ग्रीटिंग एवरीवन। आज जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसका नाम है मोशन। हम इस चैप्टर के अंदर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर चलते हैं बच्चों। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर करते हैं मोशन। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है 9th क्लास का आगे आपके 11th क्लास में भी काम आएगा। तो जितना भी सिलेबस आपका यहाँ पे फिज़िक्स में 9th क्लास में होगा वो आपका बिल्कुल ठीक टिक टू डिक आपका 11th क्लास में भी होगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। मोशन करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। तो पहले हम मोशन से पहले ना क्वांटिटीज़ के बारे में डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटीज क्वांटिटीज होती है दो टाइप्स की बच्चों। क्वांटिटीज दो टाइप की कौन कौन सी होती है? एक होती है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। स्केलर स्केलर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते? देखो, स्केलर क्वांटिटी का मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रखा है। स्केलर क्वांटिटी होती क्या? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट फॉर एग्जांपल देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है आपकी जिसका खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? उसकी अमाउंट होती है, उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि मैं कह देता हूँ मेरे पास 5 kg का वेट है। तो जो हमारा 5 kg का वेट है, ये जो 5 kg है ये कैसी क्वांटिटी है? ये क्या बता रही है यहाँ पे? ये मैग्नीट्यूड बता रही है। तो मैग्नीट्यूड बता रही है तो मतलब ये क्या हुआ? ये खाली स्केलर फॉर्म है, तो इसको हम स्केलर बोलते हैं। ऐसे आप जब टेम्परेचर मेजर करते हो थर्मामीटर से, ये सेकंड एग्जांपल बच्चों, ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका। सेकंड एग्जांपल में जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हो बच्चों, टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर से जैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उससे क्या पता करते हैं? उससे हम टेम्परेचर की वैल्यू पता करती हैं। थर्मामीटर में देखो, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसी को फीवर है 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो ये क्या बताती है? ये टेम्परेचर हमारा क्या बताता है? ये वैल्यू बताता है। तो इसलिए ये दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी होती कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी अमाउंट होती है, जिसकी वैल्यूज होती हैं। वैल्यू जैसे कि 5 kg है, टेम्परेचर जैसे 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी में आती है। ये तो थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बारे में जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे हमको पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। दोनों चीज़ें होती हैं। कहना मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब जिसकी अमाउंट भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ कोई रमेश है, रमेश है। इस रमेश ने क्या किया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने मान लिया 65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। ये एग्जाम्पल है बच्चों आपका। आप इस एग्जाम्पल से दोनों चीज़ें समझ सकते हो, स्केलर फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। रमेश है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? 65 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर 65 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एक तरह से देखा जाए तो खाली यहाँ पे ये क्या बताता है? ये हमारी खाली वेक्टर क्वांटिटी बताता है या स्केलर। बच्चों यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बताते हैं यहाँ पे। ये क्या बता रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो ये कैसी क्वांटिटी है अभी यहाँ पे? ये स्केलर क्वांटिटी। अभी ये खाली क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसके साथ कोई डायरेक्शन दे देता रमेश की, अब रमेश चल तो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रहा है, इतने किलोमीटर चल रहा है, ये स्केलर फॉर्म तो बन गई। अगर मैं उसको कह देता रमेश चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं कह देता जो रमेश जा रहा है वो 60 किलोमीटर वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ 60 किलोमीटर टू वेस्ट साउथ, मतलब वेस्ट साउथ में
60 किलोमीटर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी आ गई है। जब जब एक क्वांटिटी में दोनों चीज़ें आ जाती है, मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी, तो वहाँ पे क्या बन जाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है बच्चों। तो इस एग्जांपल से मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये तो थी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के, तो आप उनको देखना, उनको नोट भी करना साथ साथ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। एग्जाम्पल देखो पहले, मेरे पास जैसे कि मास है, मास कैसी क्वांटिटी बच्चों, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसे ही हमारा और भी एग्जांपल दे सकते हो मास के वगैरह वगैरह। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर भी क्या है हमारा, टेम्परेचर भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या बताती है, वैल्यू बताती है। मास क्या बताता है, वैल्यू बताता है। वेट क्या बताता है, वेट भी हमारा क्या बताता है, स्केलर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही आप वेक्टर क्वांटिटी के भी एग्जांपल ले सकते हो। ये थे स्केलर क्वांटिटी सारी। चलो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है, ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसकी ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की। और एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है आपकी, फोर्स होती है। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ऐसी है। एनर्जी कैसी है, वो स्केलर में आती है बच्चों। एनर्जी आती है स्केलर। एनर्जी की खाली वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, ये भी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों इस तरह से आपको ना क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऐसे कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे देंगे, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि बताओ इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये थी हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये तो बेसिक बात थी हमारी। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मोशन होता है क्या बच्चों, मोशन से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हो आती है बच्चों, वो आप नोट कर लेना। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आती है आपकी, क्या, रेस्ट होता है क्या, रेस्ट क्या होता है, व्हेन ए बॉडी चेंज आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेती है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे मोशन बच्चों। पहले तो करेंगे मोशन, ठीक है। अब रेस्ट की डेफिनेशन करेंगे। मैंने पहले ये मोशन की डेफिनेशन आपको बताई है। मोशन होता क्या है, मोशन जब एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या आप लिख सकते हो यहाँ रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर दे, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे मोशन। अब बात आती है रेस्ट की। रेस्ट होता क्या है, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज आवर पोजीशन with respect to surrounding और रेफरेंस पॉइंट। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में,
सपोज मैं इन दोनों का एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं रेस्ट का। रेस्ट की बात करेंगे, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो और क्या क्या लेगी, रेस्ट पोजीशन में क्या लेगी। कैसे, सपोज आप यहाँ पे किसी ए पॉइंट पे खड़े हो, आप इस ए पॉइंट पे खड़े हो तो तब तक खड़े रहोगे जब तक कि आपके ऊपर कोई फोर्स ना लगे या आप मूव ना करना शुरू कर दो यहाँ से। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे यहाँ पे खड़ी होती है, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज तो कर ही नहीं रही। टाइम तो देखो कैलकुलेट होता रहेगा, टाइम कभी भी चेंज, देखो टाइम कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता। टाइम तो क्या करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसको क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अब मेरे पास मान लो स्केच रखा है, अगर स्केच को मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये रेस्ट पोजीशन में रखा रहेगा। ये अपनी पोजीशन चेंज तो कर नहीं सकता, नहीं करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये रेस्ट पोजीशन। तो जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अगर ये मैं मान लेता हूँ आप किसी गाड़ी में, कार में बैठे हो, कोई कार है, आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हो, अगर इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं करोगे जब तक तो ये रेस्ट पोजीशन में रहेगी। अगर जैसे स्टार्ट करके आप इसका एक्सेलेरेशन कराओगे तो ये मोशन में आ जाएगी। जैसे मोशन में आएगी तो मतलब क्या हुआ, इसने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपनी पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो एक बॉडी जब अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाती है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। ऐसा करने से उस बॉडी में क्या हो जाता है, उस बॉडी की उसमें उसकी पाथ में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, बॉडी की मोशन में, ऐसा होने से क्या होगा, बॉडी की मोशन हो जाती है। एक पॉइंट से जब दूसरी पॉइंट पर जब कोई बॉडी चली जाती है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जब किसी बॉडी की एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने पे पोजीशन चेंज होती है तो उसको कह देंगे हम, क्या हो गया, वो मोशन में आ गई है। मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है, एरोप्लेन का मूव करना, एग्जांपल देखो, एग्जांपल बहुत सारे आपके मोशन के। कार मूव कर रही है, कार जब मोशन में आती है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन का मोशन में आना, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल इसके, आप चलते हो, वॉक करते हो, वॉकिंग करना सुबह सुबह, ठीक है, ये भी क्या है, एक्सलेशन है। आपके पास मान लो कोई बॉल है, बॉल को रोल कराना हो, बॉल को अगर रोल कराना है तो रोल कराएंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो जितने भी ये चीज़ें हैं ये सब क्या होती हैं, मोशन में होती हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी हार्ट बीट क्या करती है, बीट करती रहती है, बीट करती रहती है तो मतलब वो मोशन में है। और क्या है, हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड वो भी क्या रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेट कर रहा है तो मतलब वो भी क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही हमारे साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में पढ़ते रहते हो। तो ये आपके मोशन के एग्जाम्पल थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इसके बाद जो बच्चों ये थे हमारे एग्जाम्पल, इसके बाद हम जो करेंगे, अब हम करेंगे मोशन के टाइप्स। तो ये था हमारे पास दो टाइप की डेफिनेशन। ये मोशन होता क्या है, मोशन वो होती है जब बॉडी आपकी पोजीशन चेंज कर देती है सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो उसको मोशन कहते हैं। अगर बॉडी चेंज नहीं करती है अपनी पोजीशन को तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, ये तो थे हमारे रेस्ट और मोशन के बारे में। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स कितने होते हैं। मोशन वैसे बहुत सारी टाइप्स की होती है बच्चों, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ पहले कौन कौन सी टाइप की मोशन है। फर्स्ट होती है लीनियर मोशन। सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन। थर्ड ले लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो देखो ये टाइप्स आपके मोशन के बच्चों, जो ये फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन का, ये 11th क्लास में भी आएगा बच्चों। तो ध्यान से इसका जितना भी बेसिक पार्ट है आप अब से यहीं से इसको अच्छे से सीखें इस वीडियो की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर आपका फर्स्ट मोशन का, इस चैप्टर से आप अपना बेसिक क्लियर कर लें, क्योंकि जो भी बच्चा आगे नॉन मेडिकल लेगा 11th क्लास में तो उसके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे फिजिक्स के 5 चैप्टर है, इसमें टोटल 5 चैप्टर जो होंगे उनमें से ये फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है। 5 के 5 चैप्टर जितने भी है, 5 के 5 चैप्टर आपके 11th क्लास में आएंगे और 11th क्लास में थोड़ा ब्रॉडली आएंगे और उनका बेस है 9th क्लास में। तो 9th क्लास का जो सिलेबस होता है बच्चों वो 11th क्लास में आता है, ये ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन होती क्या है। लीनियर मोशन क्या होती है, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में चलती है तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। व्हेन ए बॉडी मूविंग along a
स्ट्रेट पाथ। जब कोई बॉडी आपकी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव कर रही होती है तो उसको हम कह देंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास ट्रेन है, ये ट्रेन अपने ट्रैक पे चलती है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। जब ट्रेन आपकी ट्रैक पे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी तो ये कौन सी मोशन है? ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा। लीनियर का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल। आप इसको वन डायमेंशनल भी बोलते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है बच्चा, जब कोई बॉडी खाली एक एक्सिस के अलोंग क्या करे? मूव करे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, जब कोई बॉडी एक एक्सिस के अलोंग ही क्या करे? मूव करे। अब आपकी ट्रेन तो खाली एक एक्सिस के अलोंग ही मूव करती है, स्ट्रेट जाती है तो नहीं कि इधर उधर दाएं बाएं जाती है, ठीक है। तो ट्रेन क्या करती है? ट्रेन आपकी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है यहाँ पे। ट्रेन आपकी वन डायमेंशनल मोशन शो करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन क्या है? जब एक बॉडी आपकी मूव करती है स्ट्रेट पाथ के अलोंग तो उसको हम बोल देंगे वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल था बच्चों। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो आपकी है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों? नाम से पता चल रहा है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कल के अंदर। सपोज मेरे पास क्या है? एक स्टोन है, ये स्टोन है, और इस स्टोन को मैंने ना एक थ्रेड के साथ अटैच कर दिया और इसको ना फिर मैंने रोटेट करा दिया ऐसे सर्कल में, घुमा दिया पकड़ के अपने हाथ से। जैसे ही मैं इसको सर्कुलेटरी मोशन में लाऊंगा तो एक फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। उस फोर्स का नाम क्या है यहाँ पे? उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका स्टोन है, इस स्टोन को आप बांध के थ्रेड से अटैच करके जैसे आप ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट कराते हो तो इसकी वजह से क्या बनेगी? एक मोशन बनेगी। उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन होती है। जब आपकी बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में ऐसे तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। व्हेन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैंने एग्जांपल भी दोनों के साथ साथ दे दिए हैं। लास्ट टाइप और आती है बच्चों, लास्ट टाइप आपकी क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? ये मैं आपको बस टाइप बता रहा हूँ बच्चों, इनके कि मोशन के क्या क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन पे आ जाते हैं हम पहले। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? नाम से पता चला, देखो यहाँ पे भी वाइब्रेशन में आना। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? अपनी मीन पोजीशन अबाउट वाइब्रेट करना। कैसे करते हैं मीन पोजीशन अबाउट वाइब्रेट? इसके लिए देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मेरे पास क्या है? ये वाटर है, वाटर है, और आप वाटर के कहीं पे भी ले सकते हो आप वाटर। मान लो ये मेरे पास कोई टैंक है, इस टैंक के अंदर वाटर है। ये मेरे पास टैंक है, टैंक के अंदर क्या है? वाटर है। इस वाटर के अंदर मैंने मान लिया आपने कोई स्टोन फेंक दिया यहाँ पे, कोई भी एक स्टोन फेंक देते हैं। जैसे कोई स्टोन आप यहाँ पे थ्रो करते हो इसमें वाटर के अंदर, तो इस वाटर के अंदर ना ऐसे सर्कल बन जाते हैं बच्चों। ऐसे ध्यान से देखना, आपने देखा भी होगा जब आप पानी के अंदर स्टोन फेंकते हो तो उसमें ना ऐसे सर्कल बन जाते हैं। इन सर्कल को जो बोलते हैं इनको रिपल्स बोलते हैं। रिपल्स, इन सर्कल को हम रिपल्स बोलते हैं। ये जो वाइब्रेशन हो रही है, देखो ये क्या हो रहा है? जैसे आपने स्टोन फेंका यहाँ पे, जैसे स्टोन फेंकेंगे यहाँ पे तो यहाँ से ना सर्कुलर मोशन में वाइब्रेशन होती बाहर आएगी। वाइब्रेशन होती बाहर कैसे आएगी? जैसे मैं बता देता हूँ, ये जो सर्कल बन रही है ऐसे आएंगे। आपकी जो वेव आती है ऐसे आती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसका मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने स्टोन फेंका यहाँ, स्टोन फेंका मतलब यहाँ। इसके साथ साथ इस डायग्राम को आप देखते जाना। आपने स्टोन फेंका पोंड के अंदर या किसी टैंक के अंदर यहाँ पे, जैसे स्टोन फेंकेंगे तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे? रिपल से बन जाएंगे, सर्कल बन जाएंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप जब देख रहे हो इन सर्कल को तो आपको ऐसा लग रहा है ये रिपल्स है या ये सर्कल है, लेकिन एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, ना ही ये रिपल्स हैं। ये आपके हैं क्या? एक्चुअली ये आपके वाटर के मोलिक्यूल्स हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो सर्कल है आपके, ये सर्कल वाटर के नहीं हैं। ये किसके सर्कल है? ये सर्कल आपके किसके हैं? वाटर के मोलिक्यूल के हैं। मतलब यहाँ पे वाटर के मोलिक्यूल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वाटर के मोलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। मैंने मान ली ये वाटर के मोलिक्यूल है ऐसे ऐसे बहुत सारे।
आपने स्टोन फेंका था यहाँ, जैसे स्टोन फेंकोगे तो ये एक वाटर का मोलिक्यूल दूसरे वाटर के मोलिक्यूल को क्या करेगा, वाइब डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करते ही ये वाटर का मोलिक्यूल क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऐसी ये वाइब्रेशन होती रहेगी और इस तरह से आपका वाटर अप डाउन वाटर के मोलिक्यूल अप डाउन करते करते आगे की तरफ मोशन में आते हैं। तो ये आपकी वाइब्रेटरी मोशन है बच्चों। जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करे तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल भी लिख सकते हो आप यहाँ, वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ। क्या आपकी डेफिनेशन बच्चों वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, जब किसी बॉडी या पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन अबाउट वाइब्रेट करता है आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से, तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन बनती है उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप एक और लिख सकते हो, सेल फोन होता है हमारा, सेल फोन अगर हम वाइब्रेट मोड पे रख देते हैं तो उसके अंदर भी वाइब्रेशन हो जाती है। अगर उस सेल फोन को वाइब्रेटरी मोड पे लगा देते हो तो वो वाइब्रेट जब करता है, और मैंने मान लो कि यहाँ पे इस पे बोर्ड पे रख दिया, फिर उस सेल फ़ोन को अगर मैं वाइब्रेट पे रख देता हूँ वाइब्रेशन मोड पे लगा के, तो उसकी जो वाइब्रेशन के पार्टिकल होंगे वो इस पूरे के पूरे बोर्ड में भी आ जाते हैं। अब देखो कहने मतलब क्या, मान लो कि मेरे पास इस बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, इस बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे के पूरे कंप्लीट बोर्ड के अंदर भी इसकी वाइब्रेशन आ जाएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि ये बॉडी अपने आप में क्या कर रही, वाइब्रेट करी है। ये बॉडी अपने आप में वाइब्रेट करती हो अपनी एनर्जी क्या कर दी, इस पूरे बोर्ड के अलग अंदर जितने पार्टिकल बैठे हैं उन सभी पार्टिकलों को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। अगर मैं यहाँ पे किसी, मान लो मैं इस स्केच को यहाँ से छोड़ देता हूँ, इस स्केच को छोड़ देता हूँ, तो इसके छोड़ने से इस बोर्ड के अंदर क्या आ जाएगी, वाइब्रेशन आ जाएगी। वाइब्रेशन क्यों आई, क्योंकि इसने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से जो बोर्ड के आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी वाइब्रेटरी मोशन बन जाती है। बैल होती है, स्कूल की बैल होती है, वो भी आपने देखी होगी। स्कूल की जो बैल होती है, स्कूल की बैल जो होती है, जब हम उस पर हैमर से मारते हैं, हैमर से भी मारते हैं, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उनके अंदर हैमर से ही करते हैं, हैमर से ही बीट करते हैं। हैमर से जब बीट करते हैं हम स्कूल की बैल को, तो उस बैल में से भी क्या निकलती है, वाइब्रेशन निकलती हैं। वो वाइब्रेशन एयर के थ्रू हमारे ईयर तक आती है। ये आपकी बैल है। जब आप अपनी बैल को, जब आप बैल को इस तरह से मारते हो हैमर से, जैसे ही मारते हो तो इसमें से क्या निकलनी शुरू हो जाती है, इसमें से वाइब्रेशन निकलनी शुरू हो जाती है, और ये वाइब्रेशन एयर के मोलिक्यूल के थ्रू हम तक आ जाती है। तो ये भी क्या है, वाइब्रेशन मोशन है बच्चों। आई होप कि आपको ये वाइब्रेशन मोशन समझ में आ गई होगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इस चैप्टर को ध्यान से देखना, दोबारा से देखना, जितनी बार हो उतनी बार आप ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। इसके बेस पे फिर हम इसके थोड़े 2-4 क्वेश्चन साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो में पहले आप इसको इतना ही पढ़े ध्यान से, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।